हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड हम आप लोग को आज का जो क्लास लेकर के आए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर के लिए, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर इसके अंतर्गत आप लोग को हम बताएंगे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। इसमें बताया गया है फ्रेंड कि चुंबकीय पदार्थों के उनके चुंबकशीलता के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है, जो कि टेक्निकल के एग्जाम के साथ साथ है जो साइंस लेवल के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन इससे। तो ध्यान दीजिए इस टॉपिक के बारे में कि चुंबकीय पदार्थों को है जो उसके चुंबकशीलता के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, यानी 3 प्रकार से बांटा है। उसमें से पहला जो चुंबकीय पदार्थ है जिसमें कहता है पहला फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, नोट कीजिएगा, इसको कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। ध्यान दीजिए, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं किसे? लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं कि जिन किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखते हैं तो वो पदार्थ है जो चुंबक बन जाता है। अगर किसी भी पदार्थ को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उन चुंबक क्षेत्र से क्या होता है? चुंबकित होकर के वो भी चुंबक बन जाता है। वैसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आता है निकेल, कोबाल्ट, लोहा, क्रोमियम तथा इनके और मिश्र धातु ETC। और ध्यान रखिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ से है अस्थाई और अस्थाई चुंबक भी बनाए जाते हैं। अस्थाई और अस्थाई चुंबक बनाने में यही सब है जो क्या है, चुंबकीय पदार्थ का है जो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कहता है ऐसे पदार्थों की चुंबकशीलता, जिसको चुंबकशीलता को किससे सूचित करते हैं? ध्यान रखिएगा, चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? म्यू से करते हैं। इसको हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू। और ऐसे पदार्थों के चुंबकशीलता जो होता है हमेशा इकाई से अधिक होता है। इकाई से अधिक यानी कहने का मतलब 1000 तक होता है। 1000 तक होता है। बराबर क्वेश्चन में पूछता है कि चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसका ही इकाई मतलब उसका क्षमता चुंबकशीलता कितना होता है, तो इकाई से अधिक यानी 1000 तक इसकी चुंबकशीलता होती है। और इसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें से क्वेश्चन देता है कि निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो ऑप्शन में दे देगा निकेल दे देगा, तांबा दे देगा, सोना दे देगा, चांदी दे देगा। तो क्या हो जाएगा? यानी निकेल हो जाएगा आप लोग का, क्योंकि तांबा, सोना, चांदी ये सब क्या है? ये सब है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ। लेकिन है क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, लौह चुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं कि जिन पदार्थों को किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर वो भी चुंबक बन जाता है। वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, क्रोमियम तथा और इनके मिश्र धातु। और ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ से अस्थाई और अस्थाई चुंबक भी बनाए जाते हैं। ठीक है। और इसका जो चुंबकशीलता इकाई से अधिक 1000 तक होता है। इससे ज़्यादा आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दूसरा देखिए चुंबकीय पदार्थ में आता है फ्रेंड, देखिए आप लोग को बता रहे हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा होता है पारा मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स जिसको कहते हैं अनुचुंबकीय, क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय
पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं किसे? कहता है वैसे पदार्थ जिन पदार्थों को किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक तो नहीं बनता है, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं के सहयोग करता है, उसकी संख्या को बढ़ा देता है। वैसे पदार्थ को कहते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे में एग्जाम्पल में तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, हवा इत्यादि। देखिए नोट कीजिएगा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, हवा इत्यादि, ये है जो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन देता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ निम्न में से कौन है, तो एक गो दे देगा और दो गो है नहीं देगा, तीन गो, तो इसको छांटना है, समझ गए। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, हवा इत्यादि। और इन पदार्थों की चुंबकशीलता कितना होता है? इनका चुंबकशीलता होता है, चुंबकीयशीलता इकाई से अधिक होता है, इकाई से यह अधिक होता है। और मैग्नेटिक मटेरियल का है जो क्षमता चुंबकशीलता म्यू से सूचित करते हैं। कौन चीज से? म्यू से। देखिए ये म्यू होता है, चुंबकशीलता को म्यू से हम लोग सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसका इकाई से अधिक होता है। एक बार फिर से समझा देते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग कहते हैं बाबू अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं किसे? तो वैसे पदार्थ जिन पदार्थों को किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबक नहीं बनेगा, लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं का सहयोग यानी संख्या बढ़ा देगा, ठीक है। वैसे पदार्थ को पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे में बाबू तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, हवा इत्यादि, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। इनके चुंबकीयशीलता का है जो वैल्यू, मान इकाई से अधिक होता है। इतना ही। उसके बाद आप लोग को तीसरा हम बता रहे हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं फ्रेंड? तीसरा नंबर में इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं किसे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिन पदार्थों की किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबक तो नहीं बनता है, लेकिन चुंबक नहीं बनने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं का भी ये सहयोग नहीं करता है, वृद्धि नहीं करता है, बल्कि उसका ये विरोध कर देता है। एक बार फिर से सुनिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जिन पदार्थों को किसी भी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ना तो चुंबक बनता है और ना तो चुंबकीय बल रेखाओं का सहयोग करता है, बल्कि ये विरोध करता है। जैसे में कौन कौन से पदार्थ होते हैं? जैसे में बिस्मथ, एंटीमनी, जल, ETC। ये सब क्या होता है कि ये सब पदार्थ को अगर चुंबक में रख देंगे, चुंबक क्षेत्र में रख देंगे तो चुंबक बनेगा नहीं, और ना तो बनने के लिए देगा और ना तो सहयोग करेगा, बल्कि ये विरोध करेगा, जला देगा, खत्म कर देगा। चुंबक जैसे विद्युत चुंबक रहेगा, उसमें जल डाल दीजिएगा, क्या होगा? कॉइल जल जाएगा, यानी चुंबक बनने से मना कर देगा। बिस्मथ भी वैसा ही होता है, एंटीमनी भी वैसा ही होता है। इसी ये सब पदार्थों का बाबू चुंबकशीलता जो होता है इकाई से कम होता है,
इन सब पदार्थों का है जो चुंबकशीलता क्या होता है, इकाई से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ध्यान दीजिएगा, कहा देगा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल प्रति चुंबकीय पदार्थों का है जो चुंबकीयशीलता कितना होता है, कहा देगा इकाई से 1000, इकाई से दहाई के बीच, या इकाई से अधिक, या इकाई से कम। तो आप लोग को क्या कीजिएगा, इकाई से क्या हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा इन सभी पदार्थों का, यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता इकाई से कम होता है। और ऐसे पदार्थ से है जो क्या है, अस्थायी या अस्थायी चुंबक भी नए बनाए जाते हैं। समझ गए फ्रेंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे आप लोग को नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।